आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। हमारा दिमाग हमें असल में चला कैसे रहा है, वो भी हमारे बिना जाने। ये तो हम सबके साथ होता है ना। सोचा था बस 2 मिनट के लिए फ़ोन देखेंगे और कब 1 घंटा निकल गया पता ही नहीं चला। तो सवाल ये है कि कंट्रोल किसके हाथ में है, हमारे या हमारे दिमाग के? Fix yourself. Shut off technology. You have to go dark. No more TV, no more party, no more playing. Get off the phone. Stop scrolling. Stop clicking. Get control. Fuck club, fuck party. It's time to stay focused. तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये समझने के लिए कि हमारा दिमाग हमें कैसे कंट्रोल करता है, हमें इसके कह सकते हैं इसके गेम को समझना होगा। अक्सर हम ये मानकर चलते हैं कि हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है, एकदम लॉजिकल, हिसाब किताब करने वाला। पर असलियत कुछ और ही है। हमारा दिमाग असल में एक सर्वाइवल सिस्टम है। इसका काम है हमें जिंदा रखना, बस। और इस सर्वाइवल सिस्टम के ना बस 2 ही मेन गोल हैं। पहला हमें सेफ रखना और दूसरा हमें कंफर्टेबल रखना। बस बाकी सब कुछ बाद में आता है। तो फिर ये अपने गोल पूरे कैसे करता है? बहुत सिंपल है। ये हमें उन सभी चीजों से दूर धकेलता है जिनमें मेहनत लगती है, जैसे कि डिसिप्लिन, कोई नया चैलेंज, और हमें खींचता है उन चीजों की तरफ जहां तुरंत मजा आता है। मतलब रील्स, गेम्स और वो सारी चीजें जो फटाफट डोपामीन देती हैं। और यहीं पर एंट्री होती है इंस्टेंट डोपामीन की। ये एक ऐसा जाल है जिसमें आज की टेक्नोलॉजी हमें फंसा रही है, और ये हमारी लॉन्ग टर्म सक्सेस को सचमुच हाईजैक कर लेता है। तो ये डोपामाइन है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये दिमाग का फील गुड केमिकल है। जब भी कुछ मजेदार होता है ये रिलीज होता है। प्रॉब्लम ये है कि ये मिलता तो तुरंत है, पर इसकी लत भी बहुत जल्दी लगती है। और ये लत का चक्कर बहुत सिंपल है। एक रील देखी, दिमाग को डोपामीन का छोटा सा शॉट मिला, दिमाग को मजा आया तो उसने कहा और चाहिए, और बस ये लूप चलता रहता है। अब असली खेल समझिए। असल जिंदगी में कामयाबी धीरे धीरे मिलती है, मेहनत के बाद, लेकिन फोन पर इनाम तुरंत मिलता है, हर लाइक, हर स्वाइप पर। तो दिमाग क्या चुनेगा? जाहिर है आसान रास्ता। वो लंबी मेहनत वाली सफलता के ऊपर छोटी तुरंत मिलने वाली खुशी को चुनता है, और हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब इसके गुलाम बन जाते हैं। तो ये तो हुई डोपामाइन की बात। अब आते हैं दिमाग के दूसरे बड़े हथियार पर, डर, जिसे हम अक्सर ओवर थिंकिंग या ज्यादा सोचना कहते हैं ना। वो असल में कोई गड़बड़ी नहीं है, वो दिमाग का एक सोचा समझा प्लान है। रात को लेटे हुए कभी ऐसे ख्याल आते हैं, यार अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ये आवाजें, ये सवाल बहुत जाने पहचाने हैं ना। लेकिन सच ये है कि ये ओवर थिंकिंग नहीं है, ये हमारे दिमाग का डिफेंस सिस्टम है। ये हमें फेल होने, रिजेक्ट होने या शर्मिंदा होने के दर्द से बचाने की कोशिश कर रहा है। और यहीं पर सबसे बड़ा विरोधाभास है। वो सिस्टम जो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, वही हमारी ग्रोथ को रोक रहा है। क्योंकि ग्रोथ के लिए तो रिस्क लेना पड़ता है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, और हमारा दिमाग हमें ठीक यही करने से रोकता है। तो फिर क्या करें? इसका हल क्या है? चलिए बात करते हैं कि इस डिफॉल्ट मोड को तोड़ा कैसे जाए, और वो कैसे हासिल किया जाए जो हम सच में चाहते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात ये समझ लीजिए कि कोई आलसी नहीं है, कोई कमजोर नहीं है। हम सब बस अपने दिमाग की डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग पर चल रहे हैं, बस। तो जब भी दिमाग कहे यार बाद में करते हैं, तो हमारा कमांड होना चाहिए नहीं अभी। और जब दिमाग कहे अरे ये तो बहुत मुश्किल है, तो हमारा जवाब होना चाहिए चलो इसी को गलत साबित करते हैं। असली जंग यहीं पर है, दिमाग के खिलाफ जाकर काम करने में। क्योंकि ये एक यूनिवर्सल सच है जिसे हम सब जानते हैं, ग्रोथ कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं होती, कभी नहीं। और आखिर में ये सब कुछ बस एक चुनाव पर आ जाता है, एक फैसला जो हमें हर दिन हर पल लेना होता है। चुनाव ये है कि दिमाग के मालिक बनना है या गुलाम। मालिक वो है जो सोच समझकर इरादे से काम करता है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ को चुनता है, और जो दिमाग के डिफॉल्ट मोड को चैलेंज करता है। और गुलाम वो है जो बस आवेगों पर चलता है, जो हमेशा शॉर्ट टर्म आराम ढूंढता है, और जिसे उसका दिमाग कंट्रोल करता है। क्योंकि आखिर में बात इतनी सी है, या तो कंट्रोल अपने हाथ में लो
वरना जिंदगी भर कंट्रोल होते रहोगे और एक दिन एहसास होगा कि पूरी जिंदगी बस स्क्रॉल करने में निकल गई। तो फैसला हर किसी का अपना है, कंट्रोल लेना है या कंट्रोल होना है।